हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और जैसा कि हम जानते हैं लाइफलाइंस में हम डिस्कस करेंगे सर हमारा बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। तो ऐसे में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोडवेज। तो हम एक बार है ना चार्ट देख लेते हैं बच्चा, चार्ट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं हम सर कि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आज एग्जैक्टली हम कहाँ पे हैं। तो जैसा कि हमें पता है सर, हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना सर डिवाइड हो रखा है 3 पार्ट्स के अंदर, बाय लैंड, बाय वाटर एंड बाय एयर। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय लैंड के अंदर जो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रोडवेज। और आज हम बात किसकी करने जा रहे हैं सर? रोडवेज की। तो हमें एक आइडिया लग जाता है सर, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है और ये टॉपिक है रोडवेज। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और अगर हम इसे एग्रीगेट करते हैं तो ये लगभग 56 लाख किलोमीटर है सर। तो हमें समझ में आता है सर कि इंडिया के अंदर जो रोडवेज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ अगर हम उसे एग्रीगेट करते हैं तो लगभग हमारे पास 56 लाख किलोमीटर्स की हमारे पास क्या है? रोड्स है। तो हम समझ सकते हैं सर ये वर्ल्ड में क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट है। फिर हम देखते हैं सर, इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज। सर हमारे इंडिया के अंदर जो ये रेलवेज है ना, रेलवेज की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पर रेलवेज के कंपेयर में हमारे पास जो रोडवेज है ना उसने एक अच्छा एरिया कवर कर रखा है। फिर हम आगे देखते हैं, दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विथ विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। तो हमें समझ में आया सर कि हमारा जो ये रेलवेज है ना उसके कंपैरेटिवली हमारा जो रोडवेज का जो सिस्टम है ना वो ज्यादा क्या है? ब्रॉड है, वो ज्यादा अच्छे से बिल्ड है और मेंटेन किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। सर जो इंपॉर्टेंस है सर, जो ये ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है ना रोड ट्रांसपोर्ट की कंपैरेटिवली रेल ट्रांसपोर्ट से ज्यादा क्यों है सर? उसके कुछ रीजंस होंगे ना, तो हम देखने जा रहे हैं सर कुछ रीजंस को। तो सर जो हमारा फर्स्ट रीजन है, जो हमारा ए है, वो ये है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। अब जैसा कि हमें समझ आ रहा है सर, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना सर, किसकी कॉस्ट? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रोड्स की इस मच लोअर, वो बहुत कम है सर रेलवे लाइंस के कंपेयर में। सर ऐसे में हमें समझ में आता है कि हमें एक हैवी बजट की रिक्वायरमेंट होती है जब हम रेलवेज बिल्ड करते हैं, रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसी के कंपेयर में जब हम रोड्स बिल्ड करते हैं, जब रोड्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तब हमारी कॉस्ट क्या आती है? कम आती है। इसीलिए सर हम रोड्स का यूज ज्यादा कर रहे हैं, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो दिनों दिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। फिर हम आगे देखते हैं पॉइंट बी, रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। अब जैसा कि हम जानते हैं सर, ये जो रोड्स होती है ना, ये रोड्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्ट होती है, मतलब क्या? बिखरी हुई होती है। अनडाइल्यूटिंग टोपोग्राफी, जो हमारा इंडिया का जो टोपोग्राफी है ना वो कैसा है सर? वो बहुत ज्यादा है ना ऊपर नीचे है, ऐसा है कुछ। अब ऐसे में सर जो रेलवेज है, अगर हमें रेलवे लाइंस को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें एक हैवी बजट की जरूरत होती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या है ना उसके बिल्ड करना पड़ता है, उसके लिए क्या ना बेस बनाना पड़ता है। और उसके कंपेयर में जब हम बात करते हैं सर रोडवेज की, तो रोडवेज का है ना सर बहुत ज्यादा डाइसेक्टेड है, उसका एक है ना जाल बन रखा है हमारी कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो कॉस्ट कम आती है और जो हमारी रोड्स है वो तो कहीं पे भी बिल्ड की जा सकती है, जबकि जो रेलवेज है वो कहीं पे भी हर जगह पे बिल्ड नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में हम पॉइंट सी पर चलते हैं, रोड्स कैन नेगोशिएटेड हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड सच एज ट्रैवर्स माउंटेन सच एज द हिमालयाज। तो जैसा कि हमें समझ में आता है सर, जो रोड्स है ना, हम रोड्स को कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी भी स्लोप पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज कहीं पे भी ट्रैवर्स जो माउंटेन्स होते हैं ना, जो इसकी एक ना हिल्स ऐसी होती है, वहां पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं? बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हिमालयाज है, एज एन हिमालयाज के ऊपर भी हमने क्या बिल्ड कर दिया है? रोड्स को बिल्ड किया है। तो हम एक है ना आइडिया लगा सकते हैं, माउंटेन्स के ऊपर भी हम रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जबकि रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मुश्किल है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स। अब हम कुछ है ना इसकी कमियां देख लेते हैं सर, इसकी कमियां भी तो होगी कुछ रोड ट्रांसपोर्ट की। सर कमियां ये है कि हम उसको ट्रांसपोर्टेशन जब हम करते हैं तो हम कुछ लोगों का ही ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं और रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स, और इसी के साथ साथ हम स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ गुड्स को ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसके साथ ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, और वो भी कितने? शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर। तो हमें एक समझ में आता है सर, जो ये वीकनेस है इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है, इसकी कमी क्या है सबसे बड़ी? कि रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू सबसे बड़ी कमी क्या है सर? कि हम रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ है ना कुछ लोगों को, कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स को कुछ ही डिस्टेंस, मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस तक ही क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे एक इसकी वीक पॉइंट क्या है? ये है। फिर हम आगे चलते हैं पॉइंट ई पे, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। और इसी के साथ साथ सर जो ये रोडवेज है, रोडवेज के थ्रू क्या होता है? हमको डोर टू डोर क्या मिलती है? सर्विस मिलती है, जिसके कारण ओवरऑल जो लोडिंग और अनलोडिंग जो कॉस्ट है ना वो
कंपैरेटिवली रेलवेज के कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। फिर हम देखते हैं पॉइंट एफ, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। अब सर क्या है ना, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, जो ये रोडवेज है, इसका यूज किया जाता है एज अ फीडर। अब सर इसका काम क्या होता है कि लेट सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बस स्टेशन है, यहाँ पे एयरवेज है, यहाँ पे है ना हमारा क्या है, एयरपोर्ट है, यहाँ पे हमारा सी पोर्ट है। अब सर इन सबको कनेक्ट करने के लिए, और सपोज करो हम यहाँ हैं, अब सर हमें कहाँ जाना है, हम बेसिकली हमें एयरपोर्ट जाना है, हमें रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है, हमें पोर्ट्स जाना है। तो बेसिकली अगर हमें कहीं पे भी जाना है ना, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना होगा सर, रोड्स का यूज करना होगा। तो ऐसे में सर हमारे सामने क्या समझ में आता है कि सर हमें रोड्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि वो एज अ फीडर यूज करते हैं हम उसको। क्यों, क्योंकि सर हम एज अ फीडर उसे यूज करके, मतलब एज अ लिंक हम उससे यूज करके हम इजीली हमारी जो लोकेशन है या फिर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तक हम पहुंच सकते हैं, जब हम किसका यूज करेंगे, जब हम रोडवेज का यूज करेंगे। ऐसे में हमें समझ में आता है जो हमारा ओवरऑल रोडवेज है, जो ये रोडवेज का सिस्टम है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा है और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बच्चा ऐसे में हम एक बार है ना इसका रिकैप देख लेते कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही देखा था कि सर हम बाय लैंड में डिस्कस करने जा रहे हैं रोडवेज। फिर हम देखते हैं सर कि जो हमारा रोडवेज है वो लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और इसी के साथ साथ 56 लाख किलोमीटर वो कवर करता है इंडिया का। और इसी के साथ साथ जो रेलवेज के कंपैरेटिवली रोडवेज क्या है, ज्यादा है। फिर हम देखते हैं क्या कि हमारा जो रोडवेज है, वो रोडवेज क्या है ना, कंस्ट्रक्ट हो रखा है, अच्छे से बिल्ट हो रखा है, अच्छे से मेंटेन किया जाता है कंपैरेटिवली रेलवेज। फिर हमने देखा क्या सर, जो हमारी रोडवेज है उसकी इंपॉर्टेंस है ना दिनों दिन ग्रो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है सर ऐसा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना रोड्स का, वो एक तो लोअर है, बहुत कम खर्चे में हम रोड्स को बना सकते हैं, जबकि कम खर्चे में हम रेलवेज लाइंस को नहीं बिछा सकते। फिर हम आगे देखते हैं रोड्स कैन ट्रैवर्स। अब सर जो ये हमारी रोड्स होती है ना, ये डाइसेक्टेड होती है, एक जाल के जैसे पूरे कंट्री में क्या है ना फैली हुई है। फिर हम देखते हैं क्या, रोड्स कैन नेगोशिएट। सर अब क्या होता है कि जो रोड्स है ना, वो भले ही स्लोप्स पे हो, रोड्स भले ही एक प्लेन एरिया में हो, तो हमें सर एक आइडिया लगता है सर कि जो रोड्स है ना उसका कंस्ट्रक्शन हर जगह हो सकता है, जबकि रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन हर जगह नहीं किया जा सकता। फिर हम देखते हैं आगे रोड ट्रांसपोर्ट। अब सर जो रोड ट्रांसपोर्ट की जो वीकनेस है, सर रोड ट्रांसपोर्ट की कुछ वीकनेस भी तो होगी। सर वीकनेस यही है कि हम कुछ ही लोगों को, कुछ ही दूरी तक, कुछ ही गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ओवर दी शॉर्ट डिस्टेंस। बहुत कम ही डिस्टेंस तक हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्या, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमें क्या मिलता है, डोर टू डोर सर्विस मिलती है, जिससे हमारी जो लोडिंग अनलोडिंग जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और फिर हम देखते हैं सर रोड ट्रांसपोर्ट है वो एज अ फीडर हम उसे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं सर, क्योंकि हमारे मोड्स ऑफ, जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, उन तक पहुंचने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है सर, रोड्स की जरूरत होती है। इसलिए हमें समझ में आ रहा है सर कि ओवरऑल जो रोड्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ अगर हमें कनेक्ट होना है, हमें एक कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, उसके लिए सबसे ज्यादा जो नेसेसिटी है वो किसकी है सर, रोडवेज की है। तो ऐसे में हमें समझ में आता है बाय लैंड अगर हम देखते हैं सर ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है सर रोडवेज की। तो ऐसे में बच्चा इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको अभी तक के कराए हुए किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट आ जाता है, तो आप क्वेश्चन करें सर, इस चीज को क्वेश्चन करें कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर इसका आंसर क्या है। तो ऐसे में सर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।